गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर चैनल डीसीए रिसर्च सेंटर। यहाँ हम आप लोगों को करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं ऑन डेली बेसिस। तो आगे बढ़ते हैं आज की करंट अफेयर्स के साथ। प्रणाम, सलाम, राम राम सभी को। फर्स्ट न्यूज इज एनसीआरबी सेलिब्रेट्स इट्स 36th इंसेप्शन डे। एनसीआरबी को 1986 में एस्टेब्लिश किया था। एनसीआरबी को हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के नाम से जानते हैं और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसके चीफ रामफल पवार जी हैं। तो 11 मार्च 2021 को एनसीआरबी अपना 36th इंसेप्शन डे, अपना एस्टेब्लिशमेंट डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसको हेड कर रहे हैं होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला जी। एनसीआरबी एक इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है जो इंडियन पेनल कोड और लोकल लॉज के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट करती है क्राइम सीन से और उसको एनालिसिस करती है और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाटा की को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना वो एनसीआरबी के अंडर आती है। नेक्स्ट वन इज, इससे पहले मैं आपको एनसीआरबी का मोटो बताना चाहूँगा। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसका मोटो रहा है एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट वन इज फेयर हाइक ऑफ 90% फॉर ऑल द कमर्शियल व्हीकल्स। जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट है वहाँ की, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्टर्स को परमिशन दे दी गई है कि वो अपने फेयर में 90% तक का इजाफा कर सकेंगे। ये डिसीजन लिया है कॉस्ट को बेसिक कॉस्ट की एनालिसिस करने के बाद, जिसमें फ्यूल रेट्स, टोल टैक्स, ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट, इसी के साथ साथ जो भी लॉकडाउन में लॉस हुआ था कोरोना वायरस की वजह से, तो उन सबको ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि कमर्शियल पैसेंजर ट्रांसपोर्टर वो 90% अपनी फेयर में इजाफा कर सकेंगे। इससे पहले जो वहाँ पे शुल्क बढ़े थे, फेयर बढ़े थे, वो 2.5 साल पहले बढ़े थे। जम्मू कश्मीर के बारे में मैं बताऊं तो अभी जम्मू कश्मीर को आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है जो कि डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव में होगी सेंटर के, लेकिन वहाँ भी दिल्ली की तरह ही एक असेंबली बनाई जाएगी। अभी कोई चुनाव नहीं हुए हैं तो अभी कोई वहाँ पे गवर्नमेंट का किसी का रूल नहीं है, वहाँ पे अभी गवर्नर रूल चल रहा है। वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। नेक्स्ट वन इज जम्मू एंड कश्मीर अकेडमी ऑफ आर्ट टू बिकम ए सोसाइटी नाउ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने यह डिसीजन लिया है कि जम्मू कश्मीर आर्ट, कल्चर और लैंग्वेज अकेडमी को अब सोसाइटी बना दिया जाएगा। तो इसको सोसाइटी और इसको रजिस्टर किया जाएगा द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत। नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन स्कीम टू कम अप इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू और कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल ने अप्रूव किया है इम्प्लांटेशन हाई डेंसिटी के जो प्लांटेशन स्कीम को हॉर्टिकल्चर सेक्टर में, जिसमें इंक्लूड होंगे जो वहाँ पे पेड़ लगाए जाएंगे, वो होंगे एप्पल, वॉलनट, आलमंड, चेरी, लीची एंड ओलिव। इसी के साथ साथ इसमें 5500 हेक्टेयर्स का एरिया कवर किया जाएगा। 6 साल तक ये स्कीम चलेगी और इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है नेशनल एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन इंडिया लिमिटेड के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन इज यूएस प्रेसिडेंट साइंस $1.9 ट्रिलियन पैकेज। यूएसए के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन, उन्होंने अपने देश के लोगों के लिए $1.9 ट्रिलियन कोरोना वायरस रेस्क्यू पैकेज निकाला है और ये काफ़ी हेल्पफुल होगा उनकी इकोनॉमी को, उनके देश की बैकबोन को सुधारने में, जो कि बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई है कोरोना वायरस के इम्पैक्ट की वजह से। सबसे ज़्यादा केसेस हमने अब देखा है कि यूएसए में ही है और ये पहला ऐसा डिसीजन है जो बाइडन ने कोरोना वायरस के मद्देनज़र रखते हुए ये लिया है। इससे पहले जो भी डिसीजन थे वो रिपब्लिक पार्टी जो वहाँ की है, जिसके हेड बने हुए थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्हीं के डिसीजंस को उन्होंने आगे बढ़ाया था। लेकिन ये डेमोक्रेटिक पार्टी वहाँ की है जिसके रिप्रेजेंटेटिव जो बाइडन है, तो उनकी तरफ से ये पहला डिसीजन है कि $1.9 ट्रिलियन का कोरोना वायरस पैकेज, रेस्क्यू पैकेज निकाला जाएगा। यूएसए के बारे में अगर बात की जाए तो यूएसए की करेंसी यूएस डॉलर्स है और इसकी कैपिटल है यूएसए की वो वाशिंगटन डीसी है। नेक्स्ट वन इज उत्तराखंड कंप्लीट्स ONORC रिफॉर्म। ONRC स्टैंड फॉर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम। उत्तराखंड 17th ऐसा स्टेट बन गया है जो
जिसने ये रिफॉर्म को, जिसने इसको फुल्ली ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इस स्कीम के तहत यूनियन ने स्टेट्स को ये बोल रखा है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप अपने ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जो टोटल आपका जीएसडीपी है, उस पर आप 0.25% एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं यूनियन गवर्नमेंट से, आप अगर इस स्कीम को आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे तो। और इसी के साथ साथ जो जो ये स्टेट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो केंद्र ने इन्हीं राज्यों को 37,600 करोड़ रुपए की अतिरिक्त जो इनको परमिशन है बोरोइंग्स की, वो इन स्टेट को प्रोवाइड की गई है। लेकिन इसमें कंडीशन यही है कि जो इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा सिर्फ उसके लिए अवेलेबल होगा ये सब। उत्तराखंड की अगर बात कर ली जाए तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं तीरथ सिंह रावत जी और वहाँ की गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी। नेक्स्ट वन इज पीएलआई स्कीम अप्रूव्ड। केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं देव डीवी सदानंद गौड़ा जी। उन्होंने अप्रूव किया है प्रमोशन ऑफ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रिटिकल की स्टार्टिंग मटेरियल्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स। इसका मेन पर्पज़ यही है कि इंडिया में प्रोडक्शन को बढ़ाना है और ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो। इससे पहले यूनियन कैबिनेट ने इसको फार्मास्यूटिकल्स के ये जो रिफॉर्म है इसको अप्रूवल दे दिया था फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2028 2029 तक। नेक्स्ट वन इज डिजिटाइजेशन ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ महात्मा गांधी। यूनियन कल्चर मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी। तो उनकी अध्यक्षता में उन्होंने इनोग्रेट किया 11 मार्च 2021 को डिजिटाइजेशन ऑफ 4 करोड़ 50 लाख पेजेस ऑफ रिकॉर्ड एंड एग्जीबिशन ऑन महात्मा गांधी एंड नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट और महात्मा गांधी के नियरली 18 करोड़ पेजेस अवेलेबल हैं वो फिजिकल फॉर्म में। अब वो सारे रिकॉर्ड को गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कल्चर मिनिस्ट्री ने कि उसको डिजिटली भी अवेलेबल किया जाएगा। तो इसके फर्स्ट फेज में नेशनल आर्कीव्स ऑफ इंडिया के 131st फाउंडेशन डे जो कि 11 मार्च 2021 को मनाया गया। तो इस दिन 18 करोड़ में से 4.5 करोड़ पेजेस रिकॉर्ड्स के और एग्जीबिशन महात्मा गांधी और नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को ये डिजिटल कर दी गई है। ये इसका पहला चरण है। अगले और चरणों में जो है इसको और जो इसके पेजेस हैं उनको डिजिटलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मा कुमारी चीफ पासिस अवे। ब्रह्मा कुमारी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें सिखाया जाता है ये मेडिटेशन की फॉर्म्स को कि वो अपने आइडेंटिटी, अपनी आत्मा से मिलन का ये सब बातें, इसमें जितना भी फोकस रहता है वो आत्मा के बारे में, आत्मा की पहचान के बारे में रहता है। और ये शारीरिक जो हमारा ढांचा है उससे बिल्कुल अपोजिट सिखाते हैं सभी चीज़ों को। तो ये फाउंडेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसकी चीफ है, तो इसकी चीफ थी दादी हरिद्या मोहिनी जी। वो उनका निधन हो गया है 11 मार्च को। और इनको 1 साल पहले इसका चीफ बनाया गया था, जब इनसे पहले जो वहाँ की चीफ थी दादी जानकी, उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इनको अपॉइंट किया था वहाँ का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, और अब इनकी भी डेथ हो गई 11 मार्च को। नेक्स्ट वन इज लू ओटेंस इन्वेंटर ऑफ कैसेट्स पासिस अवे। लू ओटेंस एक डच इंजीनियर थे जिन्होंने कैसेट और सीडीज इनका इन्वेंशन किया था। उनका निधन हो गया है 7 मार्च 2021 को। 1960s में ओटेंस ने कैसेट्स को फाउंड किया था जब वो टेक जायंट्स जो फिलिप्स कंपनी है, आप लोगों को इसका नाम अच्छे से पता होगा। तो फिलिप्स कंपनी में जब वो एज एम्प्लॉय काम कर रहे थे तब उन्होंने कैसेट्स को बनाया था, तब वहाँ पे उसका फाउंडेशन रखा था। नेक्स्ट वन इज ONGC acquires 5% स्टेक इन इंडियन गैस एक्सचेंज ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी है। इन्होंने एक शेयर परचेज और शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट साइन किया है जिसको शपशा के नाम से जाना जाएगा। और ये इन्होंने साइन किया है इंडियन गैस एक्सचेंज के साथ 10 मार्च 2021 को। इस एग्रीमेंट के तहत अब ONGC की हिस्सेदारी 5% हो जाएगी इंडियन गैस एक्सचेंज के अंदर। ONGC को टारगेट मिला है कि 2030 तक ये शेयर्स को बढ़ा के 15% कर दिया जाए। ONGC के बारे में अगर बात करी जाए तो इसके CEO हैं शशि शंकर जी और
न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज प्राइम मिनिस्टर टू फ्लैग ऑफ पद यात्रा फ्रॉम साबरमती आश्रम। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम से 12 मार्च को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं कल्चरल राइजिंग एक्टिविटीज़, जो कि आज़ादी के अमृत महोत्सव टैग जो प्रधानमंत्री ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने जा रहे हैं, तो उसके सेलिब्रेशन के तहत इसको रखा गया है। और इसमें एक फ्रीडम मार्च निकाला जाएगा जिसको पद यात्रा भी कह सकते हैं। ये साबरमती आश्रम से स्टार्ट होगा और ऐसे ऐसे 81 मार्च निकाले जाएंगे जो साबरमती अहमदाबाद से नवसारी दांडी तक जाएंगे, जहां महात्मा गांधी ने भी 25 दिन की अपनी यात्रा को पूरा किया था। तो ये 12 मार्च से स्टार्ट होने जा रहा है। 241 माइल्स की ये पूरा जर्नी रहेगी और अप्रैल 5 को जब महात्मा गांधी का दांडी मार्च खत्म हुआ था उसी दिन ये खत्म होने जा रही है 25 डेज के अंदर अंदर। नेक्स्ट वन इज ब्रिटेन, यूके, यूनाइटेड किंगडम 5th कंट्री टू क्रॉस 125 के कोविड-19 डेथ्स। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन के नाम से जिसको जानते हैं, अब वहाँ पे डेथ जो टैली है कोरोना वायरस की वजह से, अब वो 125,000 के क्रॉस कर गई है और वो 5th नंबर पे 5वां ऐसा देश बन गया है जिसके यहाँ पे डेथ 1,25,000 से ऊपर हुई है। और यूके में अगर देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट डेथ रेट पर कैपिटा इन द वर्ल्ड है, जो कि 188.33 डेथ पर 1 लाख रेजिडेंट्स है। और इसी के साथ साथ पहले नंबर पे अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स है जिसमें सबसे ज़्यादा डेथ हुई है, उसके बाद ब्राज़ील है, उसके बाद मैक्सिको, देन इंडिया और अब यूके भी 125,000 लिस्ट में शामिल हो गया है। इंडिया 4th नंबर पे है जहाँ पे डेथ टोल जो है 168 है। यूके के बारे में अगर बात कर ली जाए तो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन और वहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट वन इज अपेडा लॉन्चेस इट्स फर्स्ट वर्चुअल ट्रेड फेयर। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर आती है। एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने अपना पहला वर्चुअल ट्रेड फेयर लॉन्च किया है 10 मार्च को, जो कि 12 मार्च तक चलेगा, खत्म हो चुका है ये कल। और इसका मेन पर्पज यही है कि बूस्ट करना एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स को, इसका एक्सपोर्ट जो भी होता है उसको बूस्ट करना, उसको बढ़ावा देना। इंडियन और इंटरनेशनल 266 बायर्स ने अलग अलग कंट्रीज से, जिसमें इंडियन भी हैं और इंटरनेशनल बायर्स भी हैं, उन्होंने इस वर्चुअल फेयर्स के लिए रजिस्टर अपना किया था। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट क्वाड लीडर्स समिट हेल्ड ऑन मार्च 12। मार्च 12 को क्वाड लीडर्स, जो इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए का एक ग्रुप है, इसका पहला समिट 12 मार्च को हुआ। ये वर्चुअल समिट रहा है जिसमें इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया स्कॉट मॉरिसन, जापान की तरफ से जापानीज प्राइम मिनिस्टर योशिहादे सुगा और यूएसए की तरफ से यूएस प्रेसिडेंट जोसेफ आर बाइडन, जिसको जो बाइडन के नाम से जानते हैं हम। और ये पहला फ्रेमवर्क को डेवलप करने के लिए कि क्या क्या इसमें काम होंगे, क्या हमारा पर्पज़ होगा, तो पहला ये समिट हुआ है। और इंडो पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन को, इस समूह को बनाया गया है, जिसको क्वाड के नाम से जाना जाता है। इसमें जापान के बारे में अगर बात करी जाए तो जापान की जो कैपिटल है वो है टोक्यो, करेंसी वहाँ पे येन चलती है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करी जाए तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी है। यूएसए के बारे में बात कर ली जाए तो यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी, यहाँ पे करेंसी यूएस डॉलर चलती है। नेक्स्ट वन इज ईरान, बहामाज एंड बेनिन रिसीव इंडियन वैक्सीन। ईरान, बहामा और बेनिन नए 3 राष्ट्र बन गए हैं जिनको मेड इन इंडिया वैक्सीन, जो कि वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 11 मार्च 2021 को वो प्रोवाइड की गई है। और इंडिया के वैक्सीन मैत्री प्रोग्राम का यही एम है कि जो पुअर कंट्रीज़ हैं उनको ग्लोबल पेंडेमिक से बचाया जा सके। ईरान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए तो ईरान की कैपिटल तेहरान है, वहाँ पे ईरानी रियाल चलता है, करेंसी वहाँ की।
बहामास नसाउ वहाँ की कैपिटल है और वहाँ पे बहामियन डॉलर वहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट वन इज एशियन डेवलपमेंट बैंक रेजेस 307 मिलियन फ्रॉम फर्स्ट पांडा इशू। एडीबी ने फर्स्ट पांडा बॉन्ड के नाम से बॉन्ड इशू किए थे, जो कि 10 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, वहाँ पे मोर देन ए डिकेड पहले उसको लॉन्च किया गया था। और उसके तहत इसको एशिया में सबसे लार्जेस्ट बोरोइंग्स मिली है एशियन लोकल करेंसी के अकॉर्डिंग। तो एडीबी के बारे में अगर बात की जाए तो एडीबी का हेडक्वार्टर फिलीपींस में है और इसके प्रेसिडेंट हैं मासासुगु आसक आसाकवावा। और ये बॉन्ड के बारे में अगर आपको बताया जाए तो इसमें जो भी इस बॉन्ड को परचेज करता है उसको 3.2% का एनुअल कूपन दिया जाता है और 5 ईयर मैच्योरिटी के बाद आप इसको रिडीम कर सकते हैं, जिसको अभी अगर आप इसको परचेज करते हैं तो मार्च 2026 तक इसको आप रिडीम कर पाएंगे 5 साल के मैच्योरिटी पीरियड के बाद। नेक्स्ट वन इज सेबी फॉर्म्स एंड एक्सपर्ट ग्रुप। सेबी ने एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया है। सेबी स्टैंड फॉर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उन्होंने एक ग्रुप एक्सपर्ट्स का एक ग्रुप बनाया है जो एग्जामिन करेगा फिजिबिलिटी को ऑफ इंट्रोड्यूसिंग स्पेशल पर्पज एक्विजिशन कंपनीज, की कंपनीज को एक्वायर करते हैं उनको उनकी फिजिबिलिटी क्या है और क्या नहीं हो पाएगा, क्या ठीक है क्या नहीं है। तो इस सब के बारे में सेबी ने एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप बनाया है। और सेबी के बारे में मैं आपको बताऊं, सेबी का हेडक्वार्टर मुंबई में है और सेबी के चेयरमैन अभी अजय तागी जी हैं। नेक्स्ट वन इज मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर वैन्स फ्लैग्ड ऑफ। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने 5 मोबाइल डिजिटल मूवी थिएटर जो कि वैन्स में बने होंगे, मूविंग व्हीकल में, उनको फ्लैग ऑफ कर दिया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के साथ मिलके ईटानगर से 11 मार्च 2021 को। इन व्हीकल्स का एक ही काम होगा कि वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के बारे में वहाँ की जनता को। और इनको स्टेशन किया है ईस्ट सियांग में, कुरुंग कुमई में और लोअर सुबानसिरी में, नामसाई में और तवांग डिस्ट्रिक्ट्स के एरियाज़ में इन 5 मोबाइल डिजिटल वैन्स को, थिएटर वैन्स को एस्टेब्लिश किया है, वहाँ पे इनका स्टेशन बनेगा। नेक्स्ट वन इज सैमसंग सेटअप्स इनोवेशन लैब इन दिल्ली। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया की तरफ से ये इनिशिएटिव है, वो एक इनोवेशन लैब बनाएंगे दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंदर, जिसका मेन पर्पज़ यही होगा कि जॉइंट रिसर्च को प्रमोट करना और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मिलकर प्रोजेक्ट्स पे काम करना। इंजीनियर्स जो सैमसंग के R&D इंस्टीट्यूट में है नोएडा में, वो एज ए कोलेब्रेशन में वर्क करेंगे रिसर्च प्रोजेक्ट पे DTU के स्टूडेंट्स के साथ मिलकर और फैकल्टी मेंबर्स के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन इज गोवा टू होस्ट AFC चैंपियंस लीग मैचेस। AFC दैट स्टैंड्स फॉर एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। अब इसका इवेंट होने जा रहा है, इसके चैंपियन लीग होने जा रही है इंडिया के गोवा में। और फुटबॉल क्लब गोवा पहला ऐसा इंडियन क्लब बन गया है जिसने डायरेक्ट ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई किया है। 11 मार्च को इसके लिए वेन्यू सेलेक्ट कर दिए गए हैं। गोवा के बारे में अगर बात की जाए तो गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं और वहाँ के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी, जो कि महाराष्ट्र के गवर्नर भी हैं, और उनको एडिशनल चार्ज सौंप रखा है गोवा का। नेक्स्ट वन इज तेलंगाना गवर्नमेंट सैंक्शंस Rs 25 करोड़ रुपीज़। प्राइम मिनिस्टर के ने जो अनाउंस किया था आज़ादी के अमृत महोत्सव, उसके तहत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने 25 करोड़ रुपीज़ सैंक्शन किए हैं इसको सेलिब्रेट करने के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। 75th जो इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा उसके सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए। तेलंगाना गवर्नमेंट की अगर बात की जाए तो वहाँ के चीफ मिनिस्टर ये आप देख ही रहे हैं चंद्रशेखर राव जी हैं, और वहाँ के गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, मिस तमिलसाई सुंदरराजन,
जिनको पुदुचेरी का भी अतिरिक्त भार दिया गया है किरण बेदी के हटने के बाद। नेक्स्ट वन इज टूरिज्म मिनिस्ट्री फॉर्म से कमेटी। टूरिज्म मिनिस्टर हैं प्रहलाद सिंह पटेल जी, उन्होंने एक कमेटी का बनाया है कि स्टेक होल्डर्स की कमेटी होगी, जो भी टूरिज्म में स्टेक होल्डर्स हैं वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में ये टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि कोरोना की वजह से टूरिज्म एकदम ठप पड़ गया था, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्टेक होल्डर्स की एक कमेटी को बनाया गया है। तो इसमें डिफरेंट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जैसे स्वदेश दर्शन और प्रसाद स्कीम, जो कि मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म के अंडर आती हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी नॉर्थ ईस्ट स्टेट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ, जिसके तहत टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जाएंगे और प्रमोशन किया जाएगा फेयर्स एंड फेस्टिवल्स का, और टूरिज्म रिलेटेड इवेंट्स जो भी होते हैं रीजन में उन सबको इसके तहत प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज एजुकेट गर्ल्स साइंस एमओयू विद राजस्थान। एजुकेट गर्ल्स एक एनजीओ है जिन्होंने राजस्थान गवर्नमेंट की वुमेन एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के साथ जयपुर में एक समझौता किया है, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे एमओयू पे साइन किए हैं। इसके तहत एक कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा, जिसका मेन पर्पज होगा टू स्ट्रेंथन द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्टेट्स विमेन एंड एडोलसेंट गर्ल्स। तो उनकी शिक्षा पे, उनके डेवलपमेंट पे, महिलाओं के, बच्चियों के विकास के ऊपर ये पूरा फ्रेमवर्क बना जाएगा और रिफॉर्म प्रोसेसेस इसमें इनिशिएट किए जाएंगे। राजस्थान के बारे में मैं आपको बता दूं तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी और वहाँ के गवर्नर हैं कालराज मिश्रा जी। नेक्स्ट वन इज थॉमस बैक री इलेक्टेड एज आईओसी प्रेसिडेंट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के इलेक्शन हुए 10 मार्च को, जिसमें थॉमस बैक दोबारा इलेक्ट कर दिए गए हैं फाइनल 4 ईयर टर्म्स के लिए। इसके बाद ये फिर से इलेक्शन लड़ नहीं सकते, क्योंकि यही वहाँ पे रूल होता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का। जर्मन लॉयर हैं ये, इनको अनअपोज्ड बनाया गया है। 93 वोटिंग जो हुई थी उसमें 93-1 से इन्होंने जीत हासिल की है। और इसी के साथ साथ इन्होंने साइन किया है ओलंपिक जो होस्ट होने वाले हैं पेरिस में 2024 में। अभी जो समर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो 2020 में होने थे जापान के टोक्यो में, लेकिन उनको शिफ्ट कर दिया गया है 2021 में। अब वो जापान के टोक्यो में ही होंगे, लेकिन 2021 में होने जा रहे हैं, अभी जुलाई अगस्त में। पेरिस में होने जा रहे हैं 2024 में, और लॉस एंजलिस में 2028 में, और ब्रिस्बेन में बात चल रही है इज नाउ फास्ट ट्रैक फॉर द 2032। तो 20 में टोक्यो में, जो कि 21 में होंगे, पेरिस में 24 में, समर ओलंपिक्स की बात ये चल रही है, 28 में लॉस एंजलिस में यूएसए में, और ब्रिस्बेन में जो कि ऑस्ट्रेलिया में आता है वहाँ पे 2032 के लिए अभी बात चल रही है। थॉमस बैक के बारे में अगर बताया जाए तो वो 2040 सोशी गेम्स जो हुए थे उनके भी वो प्रेसिडेंट पहले रह चुके हैं। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश गवर्नमेंट अप्रूव से प्रपोजल। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने टोटल 3,50,000 टन्स ऑफ राइस की प्रोक्योरमेंट के लिए वो अप्रूवल दे दिया है, जिसमें से 150 टन्स ऑफ राइस वो इंडिया से होगा, जिसको डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट मेथड के तहत उसको प्रोक्योर किया जाएगा, सुरक्षित स्थानों पर रखा जाएगा। और इसमें टोटल 350,000 जो राइस को प्रोक्योर करना है वो इंडिया, थाईलैंड और वियतनाम से आएगा। इंडिया की तरफ से नॉन बासमती बोल्ड राइस वहाँ पे भेजा जाएगा, जिसको पंजाब स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड को उसका टेंडर मिला हुआ है। बांग्लादेश के बारे में अगर आपको मैं बताऊं तो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, और वहाँ पे करेंसी चलती है बांग्लादेशी टका। नेक्स्ट वन इज तुर्किश लेक में होल्ड क्लूज ऑफ एंशिएंट लाइफ। साइंटिस्ट ने, जो मार्स पे अभी खोज चल रही है, वहाँ पे ऐसे केमिकल्स, ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो कि हूबहू मैच करते हैं सालदा लेक जो कि तुर्की में स्थापित है। नासा के रोवर ने इसको इन्फॉर्मेशन को, इस डाटा को यहाँ पे पहुँचाया है नासा के अथॉरिटीज़ के पास। इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तुर्की के बारे में, तो तुर्की के प्रेसिडेंट हैं तैयब अर्दोगान, और इनकी करेंसी है तुर्किश लीरा। लास्ट वन इज तेलंगाना गवर्नर प्रेसिडेंटेड विद एन अवार्ड। तेलंगाना की गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन, इनको अवार्ड दिया गया है टॉप 20 ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सीलेंस 2021 अवार्ड। और ये अवार्ड
गवर्नर को प्रोवाइड किया गया है एज ए पार्ट ऑफ 9th एनुअल कांग्रेशनल इंटरनेशनल वुमेन डे जो मनाया गया था नापेरविले लिनियोस शिकागो में, और उन्होंने अपने पुदुचेरी निवास से ही इसको डिजिटली ये स्वीकृत किया है। पुदुचेरी की भी ऐसी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं और साथ साथ ये तेलंगाना की भी गवर्नर हैं। इनको अतिरिक्त भार दिया गया है पुदुचेरी का किरण बेदी के हट जाने के बाद। तो आज की हमारी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सेकंड स्टेट अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल है वो ईटानगर है। वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं पेमा खांडू और वहाँ के गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। मेजर सिटीज़ में आते हैं ईटानगर, तवांग, लोहित, केमेंग और सुबनसिरी। 2 नेशनल पार्क हैं वहाँ पे, नामदफा नेशनल पार्क और मूलिंग नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी काफ़ी सारी हैं, जिसमें दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, शैसा ऑर्चिड सेंचुरी, ईगल्स नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मेहाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मेजर्स रिवर्स हैं वहाँ पे, वो सबसे मेजर तो ब्रह्मपुत्रा है, बाद में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये बाकी सारी, दिबांग, लोहित, सुबानसिरी, केमेंग और तिराप, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं। पोर्ट्स कोई भी नहीं है, लैंडलॉक्ड है। 3 इंटरनेशनल कंट्रीज़ के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, एक भूटान, एक चाइना के साउथ तिब्बत में, और दूसरा ये म्यांमार के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। रामसर साइट्स वहाँ पे कोई भी नहीं है, पोर्ट्स भी कोई नहीं है। बायोस्फीयर रिजर्व दिहांग दिबांग को वहाँ पे एक ही बायोस्फीयर रिजर्व है। गवर्नमेंट्स की जो टोटल स्कीम है वो है श्रम अवार्ड्स स्कीम, एक गाइड टू सीपीओ स्कीम, वुमेन वेलफेयर प्रोग्राम, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वुमेन वर्किंग हॉस्टल, उड़ीसा स्कीम, और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर एडल्ट गर्ल्स, NPAG के नाम से इसको जाना जाता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस विजन 2011 से ये चल रही है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, स्पेशल असिस्टेंट प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ APST, कंस्ट्रक्शन ऑफ आंगनवाड़ी बिल्डिंग्स, स्टेट प्रोग्राम ऑफ फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम, किशोरी शक्ति योजना, असिस्टेंट टू अरुणाचल प्रदेश स्टेट सोशल वेलफेयर बोर्ड, और लास्ट जो इनकी स्कीम है वो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। लोकसभा के बारे में अगर यहाँ पे बात की जाए तो लोकसभा की सिर्फ 2 ही सीटें यहाँ पे हैं, राज्यसभा की सिर्फ 1 सीट है। स्टेट असेंबली की बात की जाए तो विधानसभा की, राज्य विधानसभा की तो 60 सीटें यहाँ पे हैं। राज्य परिषद की बात की जाए तो स्टेट काउंसिल उसकी एक भी सीट नहीं है। लास्ट इलेक्शन यहाँ पे 1 जून 2019 को हुए थे। हेरिटेज साइट्स जो कि लास्ट पार्ट है उसकी बात की जाए तो भालुकपोंग फोर्ट यहाँ सबसे ज़्यादा फेमस है। कालचक्र गोम्पा ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। दिरांग फोर्ट, बोमडिला मॉन्स्ट्री और बिशमक नगर फोर्ट, जसवंतगढ़ मेमोरियल, ईटा फोर्ट और तवांग मोनेस्ट्री वहाँ पे, ये सब हेरिटेज साइट्स में आती है। इंडियन मैप पे अगर इसको देखा जाए तो सबसे ईस्टर्न पार्ट में इसके लोकेशन है यहाँ पे। और जो ये यहाँ पे आप नदी देख पा रहे हो, 1 सेकेंड प्लीज, ये जो आप नदी देख पा रहे हो ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, और ये बाकी ये जितनी भी सब ये साइड से आ रही हैं ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके भी नाम मैंने आपको बताया था। ब्रह्मपुत्रा का जो स्थान है जहाँ से वो बन के आती है वो मानसरोवर जो कि चाइना के तिब्बत के अंदर आता है। इंडिया के अंदर इसका 1/3 पार्ट ही है, बाकी 2/3 ये चाइना के अंदर ही बह के आती है। अभी लेटेस्ट न्यूज़ में चाइना ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर बांध भी बनाने की सोच रहा है, जिसके ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी है क्योंकि ये तीसरा ऐसा बांध हो जाएगा चाइना की तरफ से जो ब्रह्मपुत्रा नदी पे बनाया जाएगा चाइना रीजन में। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, जिसके लिए भी यूज़फुल हो है उसके लिए आप उसके पास शेयर कीजिए इस वीडियो को। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल हमारा ऑफ रहेगा, कल की इन्फॉर्मेशन के साथ, और हम आपको मंडे एक साथ अवेलेबल होंगे 2 दिन की करंट अफेयर्स के साथ। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन 2 दिन का कवर करना है।
तो चलिए आज के लिए इतना ही। नमस्कार आप सभी को।